ठीक है। तो बेरिलियम की अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ग्राउंड स्टेट होती है हमारी यहाँ पे होती है 1s2 2s2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो 2s2 होगी। और ये ध्यान रखना जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ना वो वैलेंस शेल वाले करते हैं। ये जब आप कंडीशन पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2s हो गया वैलेंस शेल वाला और ये आपका 2p खाली बैठा हुआ है। आराम से देखो, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके बाद ओवरलैपिंग होती है, ये मैं वीडियो में समझा चुका हूं आपको। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हमको दो बॉन्ड बनाने हैं तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दो। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाओगे तो क्या होगा, ये 2s हो गया और ये क्या हो गया 2p हो गया। भाई दो बॉन्ड चाहिए ना हमको, तो आराम से देखो अब क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग कर दो, ये देखो कर दी। तो बताओ इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, sp बनेगा। ये देखो इन दोनों के मिलने से अगर दो ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो बनेंगे भी कितने, दो ही ऑर्बिटल बनेंगे। जितने ऑर्बिटल बनते हैं उतने ही जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। यहाँ पे भी sp आएगा। अब इसके बाद ओवरलैपिंग होगी क्योंकि आपने सेम एनर्जी पे पहुंचा दिया। सेम एनर्जी के होते हैं, सेम शेप होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर मैं बेरिलियम को बनाऊं और इसका ये sp हाइब्रिड, अब मैंने आपको बताया था ये कैसे अरेंज होते हैं 3D स्पेस में। साइलेंट फीचर की अगर मैं बात करूं 3D स्पेस में ये ऐसे अरेंज होते हैं कि इनमें लगने वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्शन सबसे कम होना चाहिए। तो बताओ sp, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको अरेंज करना है स्पेस में, मेरे हिसाब से एक दूसरे को अपोजिट रख दो 180 डिग्री पे। इससे ज्यादा डिस्टेंस आप दो हाइब्रिड ऑर्बिटल की रख ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है। तो दोनों किस पे होंगे, 180 डिग्री पे। तो ये देखो, ये सुंदर सी बात ये मैंने बनाया आपका, आराम से देखो। थोड़ा साइज में बन रहा होगा अजीब सा, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा अच्छा लगे। ये देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये छोटी छोटी ये ऐसे भी बनती है ना, ये देखो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, एक sp। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात। अगर मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दो ऑर्बिटल आपको sp के दिख रहे हैं और दो मिक्स हुए थे। आराम से देखो, जितने मिक्स होते हैं उतने ही बनते हैं। ठीक है ना। चलिए, यहां पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पे अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये आ रहा है 180 डिग्री। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये हमको सीधा सीधा दिख रहा है लीनियर शेप। कौन सी शेप, लीनियर शेप। आराम से देखो, हो एक वीडियो में भले ही एक ही समझाना पड़ जाए मुझे, लेकिन ऐसा समझाऊंगा कि बस समझ में ही आ जाएगा आपको। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है ना। चलिए, अब हाइब्रिडाइजेशन तो कर दिया सर आपने, अब मेरे को ये मॉलिक्यूल ये कंपाउंड बनाना था, तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, अब जाके ओवरलैपिंग होगी। किससे होगी ओवरलैपिंग, Cl से। और Cl का अगर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखूं मैं तो यहाँ पे आता है उसका 3s2 और 3p5 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका